अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड जीपीबी यूएसडी के एनालाइज करेंगे और आज की फंडामेंटल न्यूज़ पे भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। आज है 13 मार्च 2025 बरोज़ जुमेरात और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 2:20 हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें आज के दिन, तो आज के दिन जो हाई इम्पैक्ट डेटा है यूएसडी के रिलेटेड, वो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे। और कल थी सीपीआई की न्यूज़, आज है कोर पीपीआई की न्यूज़। ये मर्चेंटाइज न्यूज़ है, इसके अंदर हाई इम्पैक्ट डेटा है। तो तकरीबन $4 से $5 इसके अंदर आपको मूवमेंट नज़र आएगी और चांसेस यही है कि पहले मार्केट बाय जाए और उसके बाद मार्केट सेल की तरफ आए। ठीक हो गया। तो मज़ीद जो है डिटेल के लिए आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें। अगर वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर हमारा दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आज कोई ख़ास डेटा मज़ीद नहीं है। आ जाते हैं सबसे पहले जीबीपी यूएसडी की तरफ, इसके एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद गोल्ड को देखेंगे। अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात कर लें, पहले ही मैंने आपको कहा था और कल भी बताया है वीडियो के अंदर कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट बाय है। और पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है, वो स्वीप करेगी। अगेन जो नेक्स्ट पड़ी है लिक्विडिटी, वो यहाँ पे है। तो मार्केट ने बाय जाना है और मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करेगी। अब हमारे पास डोजी टाइप का कैंडल बन चुका है प्रीवियस डे का। अगर हम इसका 50 पॉइंट निकाल लें यूरो यूएसडी का, तो हमारे पास जो इसका पिवट पॉइंट आता है, तो वो आ गया हमारे पास। वो आ रहा है हमारे पास 1.29525। अब अगर मार्केट ओपन होते ही इस पिवट पॉइंट को रीटेस्ट करके H1 के अंदर बाइंग सेटअप बनाती है, तब आप लोग बाय कर सकते हैं और आज के दिन मार्केट जा सकती है 1.30724 तक। ये आपका पहला टीपी होगा और जो सेकंड टीपी फिर आपका होगा, वो फिर मार्केट आपको बाय जाती दिखाई देगी फेयर वैल्यू तक, फेयर वैल्यू गैप तक, यानी कि 1.31754 तक आप टीपी रख सकते हैं, मार्केट बाय जाएगी। और अगर पिवट पॉइंट से नीचे क्लोज हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे सेटअप मार्केट ने अभी बनाया है बेरिश रामी का, मार्केट सेल आती है, तब हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट तक मार्केट को, जो पहले रेजिस्टेंस है इसकी, इसी सपोर्ट तक हम मार्केट को सेल देखेंगे और मार्केट रिजेक्शन लेकर अगेन बाय की तरफ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक कर दे तो नीचे जो सपोर्ट पड़ी है मेजर, मार्केट ने इस तक आना है, यानी कि 1.28880 में भी तकरीबन इसी एरिया के अंदर, और उसके बाद मार्केट ने जाना ओवरऑल बाय ही है। अब आ जाते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे आकर सबसे पहले हम डे के कैंडल में जाएंगे। डे में जाने के बाद अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है। मार्केट काफ़ी सेल भी आई। अब मार्केट 2 दिन से अगेन बाय की तरफ जा रही है। अब जो हमें सबसे पहले प्रीवियस कैंडल को देखें तो इसकी जो बॉडी क्लोज हुई है, प्रीवियस कैंडल जितने भी अनडिसीजन कैंडल बने थे उनकी ऊपर वाली वीक से ऊपर क्लोज हुई है, तो मतलब बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और कल की जो सूरत हाल थी फंडामेंटल, तो यूएसए के अंदर जितने भी ट्रेडर्स हैं, ताजिर्स हैं, तो वो सब कंफ्यूज थे कि मार्केट के अंदर मजीद गोल्ड को खरीद लेना चाहिए या अभी बेच देना चाहिए। तो उसके बाद
उन्होंने डिसीजन लिया कि गोल्ड को मजीद बेचा जाए, इसलिए मार्केट खरीदा जाए, तो इसलिए मार्केट जो है वो प्राइस बाय की तरफ गई है। क्योंकि फंडामेंटली तौर पर अगर देखें तो इसराइल पर अगेन एक कल अटैक हुआ है। इसराइल पर अटैक होना मतलब समझ लें कि गोल्ड बाय ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि गोल्ड आज क्या करेगा। सबसे पहले हम पिवट पॉइंट निकाल लेंगे डेली की तरह। पिवट पॉइंट आज का जो हमारे पास गोल्ड का आता है वो है तकरीबन 2923, 2923 पॉइंट समथिंग, 2923-24। ये हो गया हमारा पिवट पॉइंट। अगर हम देखें प्रीवियस कैंडल को तो इंगल्फिंग बेरिश बनी थी। मार्केट ने इस रेड को इस ग्रीन ने निगल लिया था। मार्केट कल सारा दिन बाय रही है, और जो हमने कल कहा था आपको कि मार्केट का पीवट पॉइंट 2906-7 है, मार्केट वहां तक आई और उसके बाद बाय में रही। अच्छा, पीवट पॉइंट आ गया, H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 में अगर हम देखें, जो हम पिछले कुछ दिनों से एक सेटअप बना रहे थे रेजिस्टेंस का, एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस हमारे पास आई थी। मार्केट ने कल क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद एक बहुत ही मजबूत बुलिश कैंडल लगाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है एक सेल की कैंडल के अंदर। तो अब मार्केट क्या करेगी? सबसे पहली बात जो आप याद रख लें कि मार्केट इस सपोर्ट तक जो रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट बनाने के लिए आ सकती है मार्केट। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूं, ये हो गया यहां तक जी। तो ये हमारे पास क्या थी, एक रेजिस्टेंस एरिया था। अब मार्केट क्या कर सकती है कि इसको सपोर्ट बनाकर अगेन बाय की तरफ जा सकती है। तो आज के दिन जब मार्केट ओपन होगी, मतलब आप वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना ये चाहिए कि मार्केट के अंदर वेट करना चाहिए। हम वेट करें और जब मार्केट सेल आ जाए तो हमें अगेन बाय कर लेना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर्स हजरात हैं या स्मॉल अमाउंट ट्रेडर्स हैं जिनके पास 100, 50, 200, 400 डॉलर हैं, तो वो फर्स्ट टाइम कोशिश करें कि मार्केट के अंदर सेल में बैठ जाएं, और जब मार्केट बाय जाने लगे, एक बाय का अच्छा सेटअप बनाए, तो आप बाय कर लें। अच्छा जी, अब मार्केट इस एरिया तक आ सकती है, पीवट पॉइंट तक 2923 तक। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम देखें, जब भी मार्केट के अंदर इंगल्फिंग बुलिश बना है तो मार्केट बाय की तरफ गई है। अब इस रेड कैंडल को इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल ने निगल लिया है, इंगल्फिंग बुलिश बन गई, तो मार्केट को बाय जाना चाहिए था, मार्केट आ रही है सेल। मतलब इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के लिए। अब लाजमी नहीं है कि सपोर्ट यहीं पे आकर बने 2924-23 पर, क्योंकि हमारे पास आ रहा है फेयर वैल्यू गैप। अगर आप देखें इस रेड कैंडल के हाई से इस रेड कैंडल के लो तक, तो ये है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, और इसका जो 50% आ रहा है तकरीबन 2927 आ रहा है। मतलब 2927 से मार्केट बह गई, तब भी आप लोगों ने बय में बैठ जाना है, या फिर मार्केट को 2924-23 तक आने दें, मार्केट यहां से भी बाय जा सकती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम फिबोनाची की तरफ। फिबोनाची अगर लगाकर हम देखें लो से हाई तक, तो मार्केट को बेसिकली आना चाहिए अपने गोल्डन लेवल की तरफ 50 और 60 के एरिया में। अगर 50 और 60 के एरिया में आती है तो हम देखेंगे कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बना सकती है और एक नए हाई लगाने के में जा सकती है। मतलब मार्केट जो है पहले अगर 2949-50 तक गई है, तो अब 60-70 तक जाने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट पीवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे देती है H1 का कैंडल, क्योंकि हम जस्ट बाय नहीं देखेंगे, सेल भी देख लेते हैं। अगर मार्केट 2923 से नीचे H1 का कैंडल क्लोज कर दे, तब हमें एहतियात के साथ सेलिंग करनी पड़ेगी आज के दिन। और हमारा जो फिर फर्स्ट टीपी होगा वो तकरीबन 2910 बनता है, और सेकंड टीपी 2902 बनेगा। फिर हम मार्केट के अंदर सेल में बैठ जाएंगे। ठीक हो गया।
अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट हो गई तो हम बाय में करेंगे, मार्केट को बाय में रहने देंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ से सेल आ सकती है, क्योंकि अगर हम देखें मेजर जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये वही एरिया है इसका। यहाँ से मार्केट सेल लाई, यहाँ से सेल लाई, यहाँ से सेल लाई, और फिर ये ऊपर एक और रेजिस्टेंस बनाई मार्केट ने 2954.55 की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर इसको देखें लो से हाई और हाई से हायर लो, ये हमने लगा लिया। अब देखें जहां पे मैंने ये रेजिस्टेंस की लाइन ऊपर की लगाई थी, अगर इसको मैं रिमूव करूं, आप देखेंगे मार्केट 60 के लेवल से रिजेक्ट होकर सेल की तरफ आ रही है। सेल की तरफ आना मतलब मार्केट मजीद सेल आ सकती है। और हाँ, अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप से या पिवट पॉइंट से बाय की तरफ जाकर कैंडल बॉडी क्लोज कर देता है 2942 की तरफ, तब आप बाय कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टीपी 2956 होगा। ठीक हो गया। और मार्केट 60 पे अगर बॉडी क्लोज कर दे आज के दिन H1 का कैंडल, तो आप 2976 तक फिर बाय कर सकते हैं। फिर चांस है कि मार्केट जो है 2976 तक बाय जाए। अच्छा, H1 की अगर बात कर ले, हम H1 के अंदर भी देख लेते हैं मार्केट को। तो मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस बना रखी थी, जिसको कल मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब मार्केट बाय की तरफ है। तो अब अगर मार्केट 50% से बाय जाती है तो इसकी नेक्स्ट क्या होगी, रेजिस्टेंस। अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी थी, जिसे मार्केट ने स्वीप करना है। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट जो है 2955-56 जो हमने लेवल निकाला था, मार्केट यहाँ तक आज के दिन जा सकती है। ठीक है। अब दो बातें हैं, या तो फिर मार्केट फेयर वैल्यू गैप से बाय जाती है और कैंडल बॉडी क्लोज कर देती है 42 पे, 2942 पे, तब हम 55 तक इजीली बाय कर सकते हैं। वरना मार्केट को सेल आने दें, पिवट पॉइंट पर देखेंगे 2923 पर, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन कैंडल देती है H1 के अंदर, तब भी हम बाय करेंगे। फिर हमारा फर्स्ट टीपी जो है यही होगा 2936 से 40, और 42 पे बॉडी क्लोज करेगी, तब हम मजीद बाय में बैठेंगे। और पीवट पॉइंट से नीचे H1 का कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम क्या करेंगे, सेल के अंदर बैठ जाएंगे और स्कैल्पिंग करेंगे। छोटी छोटी सेल की एंट्रीज लेकर हम प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, या फिर ब्रेक इवन करते जाना, तब भी आप लोगों का ही फायदा होगा। फिर हम 2908 से लेकर 2900 तक हम सेल कर सकते हैं, 2902 तक। इससे ज़्यादा अभी सेल नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि मार्केट के बाय जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मज़ीद अगर डिटेल्स जाननी हो या सिग्नल आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे, जो कि मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो अपना सॉरी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीआईपी ग्रुप के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।